दूसरी ओर जब नल दमयंती को छोड़कर जंगल में दूर चला गया तो उसने जंगल में आग लगी देखी। उस आग में से कोई नल का नाम लेकर पुकार रहा था, महाराज नल, दौड़कर आइए और मुझे इस आग से निकालिए। इस करुण पुकार को सुनकर नल ने कहा, डरो मत, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वह किसी तरह अपने को बचाता आग में घुस गया। नल ने आगे देखा कि एक नाग आग से झुलसा हुआ कुंडली मारे पड़ा था। वह बोला, राजन, मैं करकोटक नामक नाग हूं। एक बार मेरे द्वारा देवर्षि नारद ठगे गए थे। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि तुम जड़ वस्तु की तरह एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल तुम्हें यहां से दूसरी जगह ले जाएंगे तब तुम्हारे श्राप का अंत होगा। नारद जी के उस श्राप के कारण मैं अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकता। आप मुझे इस आग से बचाइए। इस उपकार के बदले मैं भी आपका एक काम बनाऊंगा। बस आप जल्दी से मुझे यहां से निकालिए। नल ने करकोटक नाग को बचाया और शीघ्रता से आग से बाहर ले आया। जब उस नाग की जान बच गई तो उसने नल से कहा, आप अपने पग गिनते हुए चलिए, मैं आपकी भलाई के लिए एक उपाय करूंगा। राजा नल नाग की बात मानकर अपने पग गिनता हुआ आगे को चला। 1, 2, 3 गिनते हुए जब नल ने 10 कहा तो करकोटक नाग ने नल को पीछे से डस लिया। नाग के डसते ही नल का गोरा रंग एकदम काला हो गया। अपने को काला कुरूप हुआ देखकर नल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नाग की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो नाग बोला, राजन, मैंने आपकी भलाई के लिए ही आपका रंग बदला है। अब कोई आपको पहचान नहीं सकेगा और मेरे विष के प्रभाव से आपके शरीर में घुसा बैठा कलयुग हर समय जलता रहेगा। उसने आपको घोर कष्ट दिया है, अब वह कष्ट पाएगा। मेरी कृपा के कारण आपको तीखे दांतों वाले जीव जंतुओं से कभी खतरा नहीं होगा। साथ ही ब्राह्मणों के श्राप से भी आप बचे रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार के विष से भी कष्ट नहीं होगा। युद्ध में आप सदा विजयी होंगे। अब आप यहां से राजा ऋतुपर्ण के पास चले जाइए और अपने को बाहुक नामक सारथी बताइए। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण जुए की विद्या के जानकार हैं। उन्हें घोड़े हाँकने की विद्या सिखाकर उसके बदले जुए की विद्या सीख लेना। उनसे आपकी मित्रता हो जाएगी, तभी आपके बुरे दिन समाप्त होंगे। आपको अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और संतान सभी कुछ मिल जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, जब आप अपने पहले वाले सुंदर रूप को देखना चाहें तो उस समय मुझे याद कीजिए और मेरे दिए हुए ये दिव्य वस्त्र पहन लीजिए। ऐसा करने पर आपका पहले वाला सुंदर गौर वर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा।